हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का जो सेशन है हमारा वो सेट प्रैक्टिस पे रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में 10 जनवरी के आया हुआ क्वेश्चन है ईवीएस का। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, ताकि उस ऑप्शन को आप लोग लिखो सही, और देन उसके बाद क्या करना, आप उसे मिलाना कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और एंड कमेंट भी करना, क्योंकि एग्जाम अब पास आ रहा है तो हमें कोई गलती करना नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या करना कि पेन और कॉपी लेकर बैठना और कितना सही हुआ मुझे कमेंट करना। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप वीडियो रोक कर स्टॉप करके आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन मिला लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हिंदी का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सपाट छत वाले बांस के घर। ठीक है, सेकंड है आपके सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या फिर मिट्टी या फूस के घर जिनके ढालू छत कंटीले झाड़ियों की बनी होती है। देखिए, जब भी अगर बारिश से संबंधित आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना क्या कि जो असम में बारिश ज़्यादा होता है, ठीक है, मानसीराम, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बांस और खंभे से बने ढालू छत वाले घर से इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही लगाया होगा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ये इंग्लिश में देख लो, ठीक है, देन आपको मैं हिंदी में शो करता हूँ। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीता है। ठीक है, तो पहला है आपका महिंद्रा फ्रिज में, दूसरा है सुनीता विलियम्स, और थर्ड है बिचेंद्री पाल, और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपने सभी लोग टिक किया होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, देखिए बिचेंद्री पाल जो है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, और सुनीता विलियम्स जो है नशा यानी अमेरिका में जो है अंतरिक्ष, वहाँ पर वो अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, तो ये आपके थे जो। ठीक है, आपका जो थर्ड है क्वेश्चन ये है आपका, ये आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो, देन मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाले घट पर्णी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मैं आपको ये प्रीवियस अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो ये आपको मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर बताया है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने डिटेल्स वाइज में डिस्कस किया उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला है मेघालय, सेकेंड है मणिपुर, थर्ड है मिजोरम एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, मेघालय में है। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप इंग्लिश में देख सकते हो, मैप से है। ठीक है, हिंदी में है आपका कि यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसकी दाईं और ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर में कितना? 950 मीटर। मतलब मानचित्र में क्या होता है ना कि हम छोटी चीज को दर्शाते हैं उसमें, और बड़ा चीज को नहीं, सॉरी, मानचित्र में हम बड़े चीज को दर्शाते हैं एक छोटे रूप में। ठीक है, तो यही बता रहा है। तो आपका 16, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है, तो भाई 16.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 950 में हमको इंटू कर देंगे, तो वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 15.88 कुछ समथिंग आएगा, तो उसको हम राउंड फिगर में 15.9 लिख सकते हैं किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं उसका एक ग्रुप लीडर होता है। ठीक है, तो वो क्या, कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है आपको बताना है। पहला है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले,
ऑप्शन 2 है आपका उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चलने योग्य नहीं है। थर्ड है आपका सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। फोर्थ है आपका प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। फिर या 5 है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। देखिए इस ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन है आपका, पहला आपका ए एंड बी सी सही होगा, दूसरा है सी डी ई होगा, या फिर थर्ड है ए बी डी ई होगा, या फिर ए सी डी ई होगा। आपको बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट आंसर चूज कर लेना है। देखिए ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे भी चले, ये ग्रुप लीडर कभी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और क्या होता है ना कि ग्रुप को चलने दिया जाए, आप अंत में भी मतलब बने रह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोला गया है। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चलने योग्य नहीं है। भाई रुकने के लिए तुम परमिशन नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं दे सकते हो वहाँ पर। ओके। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, हाँ ग्रुप लीडर का काम होता है कि सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करेगा। प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढेगा, ये भी करेगा, ग्रुप लीडर का काम है। जो अस्वस्थ है उसका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये तीनों काम ग्रुप लीडर का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी ई, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो, एंड ये हिंदी में आपका कि किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, किसी वृक्ष के बारे में दिया है। इस वृक्ष की ऊंचाई समान कक्षा में के कमरों के दीवार के बराबर होती है। चलिए देखते हैं आगे। इस वृक्ष के जड़ धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, जब तक कि भू जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। यह वृक्ष अबू धाबू में रेत के टीले के पास पाया जाता है। देखिए ये जो वृक्ष के बारे में बात कर रहा है, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और मैंने इस वृक्ष के बारे में डिटेल्स वीडियो भी बनाया है। ठीक है ना, तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में बोला गया था क्या कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो तन मतलब जो ऊपर वाला भाग है वो होता है 10 फीट का, यानी कमरे की ऊंचाई के बराबर होता है। तो हमारा राइट जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमरे की ऊंचाई के बराबर होता ही है। इसका जड़ जो होता है 30 गुना ऊंचा, मतलब अंदर तक जाता है जब तक पानी ना मिले। ये वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, सही बात है। तो कौन कौन सा आ गया, डी, ये नहीं गलत होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ए बी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से है, मैप डायरेक्शन से है आपका। ठीक है, देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ये ट्रेन दूसरी दूसरी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन के मीटर प्रति सेकंड में औसत चल क्या होगी। तो ये आपका क्या दिया है, दूरी जो है 504 किलोमीटर दिया है, और कितना घंटा लग रहा है, 7 घंटा। एवरेज आपको पता ही होगा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम्स। ठीक है, अब इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो जब 72 को गुना करेंगे 5/18 से तो 18 को 72 और 20, ये चीज याद रखिएगा कि 5/18 वाला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ से था, बनाने वाला था स्पीड टाइम से। ठीक है, ये आपका हो गया मैप से, ये वाला मैप से है। देख लीजिए क्वेश्चन इंग्लिश में। हिंदी में है आपका कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे तो भारत की राजधानी, ये जैसे हम मैप बना दिए, ठीक है भाई साहब, ऐसे कुछ मैप होगा। ओके, कुछ ऐसे मैप होगा। ओके, जो भी है, तो बोल रहा है क्या कि भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हुई नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। जब यहाँ पर कोलकाता होता है और यहाँ पर दिल्ली होगा, तो आप बताओ जब इसका हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर भाग हो गया ऊपर, ये आपका पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो अब बताना कोलकाता दिल्ली के सापेक्ष में किधर है।
इधर ही है ना, तो ये आपका भाग कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसका ऑप्शन दिखाने मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन से खुद बनाने से, जब बनाओगे तो खुद आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन क्या देखना है, ऑप्शन उसमें देखा जाता है जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शन देखोगे, इसमें क्या है ना कि गेगर मेंडल एक मंक मतलब मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचा में प्रयोग किया था, 7 वर्ष तक लगातार। उन्होंने ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छाड़िए जिसे मेंडल ने प्रयोग में नहीं पाया था। यानी जोड़ियों में, कहने का मतलब ये जोड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अपने प्रयोग में क्या नहीं पाया था उन्होंने। अगर गेगर मेंडल की बात की जाए ना, तो इन्होंने क्या किया था कि संकर के लिए लक्षणों का चयन किया था, द्विज संकर के लिए, जिसमें बोला था कि बीज पत्रों का रंग के बारे में और बीज पत्रों के आकार के बारे में डिस्कस किया था, कि बीज पत्र का रंग जो होता है ना वो पीला और हरा पे डिस्कस किया था, और आकार में गोला, खुरदार या चिकना ऐसा कुछ बोला था। तो बीजों का हरा या पीला होना ऑप्शन नंबर 1 है। फिर 2 है बीजों का खुरदरा या चिकना होना, या फिर पौधों को लंबा या नाटा होना, या फिर अगला पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो देखिए ये तीनों प्रयोग में आपने लाया था, बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का चिकना होना, पौधे का लंबा या नाटा होना, इसने प्रयोग इतना किया था। पर ये जो लास्ट ऑप्शन है इन्होंने ये नहीं किया था। राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पंछी का क्या नाम है, पक्षी का नाम बताना है। एक ऐसा पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक नीले, नीला ही नीला सा। ठीक है, देखिए अगर आपने देखा होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक है शक्कर खोरा, दूसरा है बीवर पंछी, एंड थर्ड है मोर, और फोर्थ है बसंत गौरी। ठीक है, ये था आपका ऑप्शन। देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मोर हो जाएगा। नीला नीला होता है, ठीक है, इस पर, इसके पंखों पर पैसा का निशान होता है। ठीक है, पैसा जैसा, तो बोल सकते हैं कि हमारा वो मोर ही होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शक्कर खुरा को हम क्या बोलते हैं, सन बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन बर्ड बोलते हैं। और ये सारे पंछी के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे ईवीएस, तो वहाँ पर आपको पंछी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी मैंने चारों पंछी के बारे में डिस्कस किया है, शक्कर खोरा के भी बारे में, बीवर पंछी आपका, ठीक है, और बसंत गौरी के बारे में भी मैं डिटेल्स एनालिसिस वहाँ पर किया हूँ, तो आप लोग उसमें जाकर देख लेना। मैं यहाँ पर आपको सेट ओनली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, भारत में कितने राज्य है, सभी को पता होगा, 22, 25, 27, 28, कितना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या करना है, आपको मैथ करना है। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन, आपको यहाँ पर मैच करना, ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए कीट क्या हो सकता है, कीट में क्या आ सकता है हमारा, कीट में कॉकरोच आ सकता है। पंछी में क्या आ सकता है, पंछी में आपके चमगादड़ आ सकता है। पंछी में आपका उल्लू आ सकता है ना, हाँ पंछी तो उल्लू ही होता है ना, पंछी में उल्लू आ गया। सरीसृप में क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी में क्या हो जाएगा, आपका चमगादड़ हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या मिला, जो मिला आपका पहला का क्या मिला, ए का दूसरा मिला, ए का दूसरा मिला। ठीक है, और बी का क्या मिला, बी का आपको चौथा मिला। ठीक है, सी का क्या मिला, सी का आपका पहला मिला, एंड डी का क्या मिला, आपको थर्ड मिला। सी का पहला और डी का थर्ड, सी का पहला और डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपके मैप से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैप से क्या है कि यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे वो कौन सा है। ठीक है, देखिए जब आप चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में है।
तो अगर यहाँ पर आपका पंजाब है, यहाँ चंडीगढ़ है, और यहाँ पर हरियाणा है, और यहाँ पर दिल्ली है आपका, ठीक है, लाइक समथिंग आप इधर से जा रहे हो, ठीक है, पटना बिहार से। तो बिहार से जब जाओगे ना, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो पड़ेगा, हम मान लो चंडीगढ़ यहाँ पर तक जाना है हमको, तो क्या होगा कि आप जैसे ही जाओगे ना, तो दिल्ली से होकर जाओगे, और यहाँ पर पड़ता है आपका यूपी पड़ जाएगा, तो यूपी से जाओगे होकर, फिर दिल्ली से जाओगे, फिर हरियाणा जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, चंडीगढ़ जाओगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा देख लो, हरियाणा, हरियाणा से जाएंगे, ठीक है, गुजरेंगे, उत्तर प्रदेश से भी गुजरेंगे, दिल्ली से भी गुजरेंगे, लेकिन हम लोग पंजाब से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के बाद पंजाब आता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मच्छरों से फैलने वाला 3 रोगों का समूह कौन सा है। पहला है आपका डेंगू मलेरिया कोविड-19, दूसरा है चिकनगुनिया डेंगू HIV एड्स, थर्ड है आपका मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, और फोर्थ है कोविड-19 चिकनगुनिया डेंगू। देखिए, एक आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन लग रहा होगा, क्या, चिकनगुनिया। देखिए, चिकनगुनिया जो होता है ना, एक वायरल बीमारी है जो कि संक्रमित मच्छरों द्वारा इंसानों में फैलता है, ठीक है ना, तो ये भी एक मच्छर के द्वारा ही फैलता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब मलेरिया कैसे फैलता होगा। देखिए, मलेरिया भी क्या है ना, ये जो मलेरिया पीड़ित पुरुष होते हैं ना, उनसे क्या होता है कि जब उनके संपर्क में मच्छर आता है, तो वो उसके अंदर आ जाता है, वो खून जब करता है, देन उसके बाद दूसरे व्यक्ति में जब जाता है, तो वो उसको क्या करता है, संक्रमित कर देता है, ठीक है ना। तो मलेरिया जो है, आपको मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से दूसरे में क्या करता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। वो किसके माध्यम से, मच्छर के माध्यम से। तो मलेरिया भी आपका मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, और चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपका, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपका, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसे आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, सेब, कद्दू, सेब, गुड़, खीरा, आंवला, पालक, कद्दू, आंवला, पालक, गुड़। देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो गुड़ में क्या होता है ना, गुड़ में आयरन पाया जाता है। जब गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो फिर आंवला और पालक में भी प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। आपने ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। पर कद्दू और गुड़ की वजह से आप लोग ज़्यादा क्या करोगे, ऑप्शन को गलत करोगे। तो याद रखना, कद्दू में जो है गुड़ से कम होता है आयरन, इस वजह से ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कद्दू में भी होता है आयरन, पर कम मात्रा में होता है गुड़ से, ठीक है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे ईवीएस के जितना क्वेश्चन थे। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम लोग पैडागोजी, ईवीएस के पैडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, 15 क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, एंड चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बार बार सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट करने से अच्छा नहीं लगता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।